Hi everyone, Quadian here. Chemistry with Quadian, it's our channel for chemistry students from all over the world. We will teach you every day about all of chemistry theory lessons. Subscribe our channel and press the bell button for daily lectures updates. अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली जनरल नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज हैं जो कि पीपीएससी के मुख्तलिफ पेपर से लिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जनरल नॉलेज जो है वो कॉमन है, हर पेपर में हर तरह के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मुख्तलिफ पेपर से सिलेक्ट किए गए एमसीक्यूज कुछ हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूँगी। हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो है, उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन। उर्दू को पाकिस्तान की कौमी जुबान कब करार दिया गया? ए ऑप्शन अप्रैल 1950, बी ऑप्शन जून 1955, सी ऑप्शन अप्रैल 1954 एंड डी ऑप्शन इज जून 1952. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, दैट इज अप्रैल 1954 में उर्दू को पाकिस्तान की कौमी जुबान करार दिया गया। और सेकेंड एमसीक्यू इज, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन उर्दू अल्फाबेट्स? उर्दू लैंग्वेज में टोटल हमारे पास कितने हरूफ पाए जाते हैं? ए ऑप्शन 35, बी ऑप्शन 36, सी ऑप्शन इज 37 एंड डी ऑप्शन इज 39. तो टोटल 37 लेटर्स हैं जो हमारे पास उर्दू में पाए जाते हैं। थर्ड एमसीक्यू इज, इन एमएस वर्ड 2007 which shortcut key is used to increase the left indent? कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस 1 या F10 की। तो लेफ्ट इंडेंट क्या होता है? लेफ्ट इंडेंट इज द स्पेस दैट इज लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड बिफोर सम पैराग्राफ। पैराग्राफ से पहले जो हम कुछ स्पेस छोड़ेंगे उसको हम लेफ्ट इंडेंट कहते हैं, लेफ्ट साइड पर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, कंट्रोल प्लस एम का जो की है वो हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंट, टू इंक्रीज दैट स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। फोर्थ एमसीक्यू इज, who composed the verses of पाकिस्तान नेशनल एंथम? पाकिस्तान की कौमी तराने की जो लाइन्स हैं वो किसकी लिखी गई हैं? ए ऑप्शन हफीज चलंदरी, बी ऑप्शन नासिर काजमी, सी ऑप्शन इलामा इकबाल एंड डी ऑप्शन इज फैज अहमद फैज। ये एमसीक्यू तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबको आएगा, सब पाकिस्तानियों को आना चाहिए। एंड ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज हफीज चलंदरी कंपोज द वर्सेस ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम। हमारा पांचवा एमसीक्यू है, कॉस्ट ऑफ अ वेस्ट आफ्टर 15% डिस्काउंट इज 102. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वेस्ट बिफोर डिस्काउंट? के 15% 15% डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत है 102। तो डिस्काउंट से पहले उस वेस्ट की जो कीमत है वो कितनी थी? सो सिंपल फॉर्मूला इज कि आप प्राइस लिखें, देन मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज हमारे पास टोटल परसेंटेज 100 होती है, divided by how many percent discount you have get, 15%, so we have given 85 value. So after solving this you will get the answer 20. So sorry, the answer will be 120. So B is the right option here. एंड इसका एक और तरीका सिंपल है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे वो ये कि हर एक की प्राइस लेंगे आप 117 डायरेक्टली माइनस 15% कर दें तो आपके पास आंसर आता जाएगा। 120 माइनस 15%, आपके पास कैलकुलेटर पे बटन होगा 116 माइनस 15%। तो जब आप 120 माइनस 15% का लगाएंगे और इक्वल टू करेंगे तो इट्स बिकम इक्वल टू 102। तो वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि बी इज द राइट ऑप्शन। So sixth MCQ is, complete the number series 4, 9, 13, 22, 35. So when you see these numbers, you will see some regular trends like 4 plus 9 हमारे पास 13 के इक्वल है, 13 plus 22 equal to 35. Every previous number ऐड किया गया है, 4 plus 9 13, 13 plus 9 22, 22 plus 13 35, and when you add 35 plus 22 you will get an answer of 57. So A option is correct here. Or seventh MCQ is, all the following constitute security risks and possible violation of privacy except. इनमें से कौन सा है जो कि ये सिक्योरिटी रिस्क जिससे नहीं है आपको और ना ही वायलेशन ऑफ प्राइवेसी होती है? फॉर ए ऑप्शन इज आइडेंटिटी थेफ्ट, बी ऑप्शन इज वायरसेस, सी ऑप्शन इज हैकर्स, डी इज स्पैम.
सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी से ना तो कोई सिक्योरिटी रिस्क का मसला है, ना ही वॉयलेशन है। स्पैम इज जस्ट कि आपको तंग किया जाए कोई भी। Eighth option is convert to passive voice. This is not the question from the 6th or 7th class. People speak English all over the world. Present का टेंस लिया गया है हमारे पास से, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। सब्जेक्ट है हमारे पास, इसमें ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास, so we can convert it in the passive voice. A option is English is spoken by people all over the world. English was spoken by people all over the world. English was spoke by people all over the world. English was spoken by people. So A option is correct because we are given the present tense, so we will use is instead of was. So English is spoken by people all over the world. Ninth MCQ is I dash upon his privacy. Intruded, approached, violated, counted. So A option is correct, intruded. Intruded it means कि आप कहीं इंटर हो जहाँ पे आप where you are not welcomed. So I intruded upon his privacy. 10th MCQ is complete the idiom. To cast dash before swine. Diamonds, pearls, gold, shadow. B option is correct. To cast pearls before swine. इसका उर्दू मीनिंग है भैंस के आगे बीन बजाना। 11th MCQ is there are dash members of SAR 5, 6, 7, 8. So D option is correct. There are 8 members. Our next MCQ is filling the blank, that is the cupboard was dash big dash fit through the door. अब यहाँ पे एक ऑप्शन को पुट करके देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। The cupboard was too big to fit through the door. The cupboard was more big than fit through the door. The cupboard was so big that fit through the door. The cupboard was as big to fit through the door. So A option is correct. हमेशा TOO के साथ जो सेकंड हमारा यूज किया जाता है वो टू सिंपल ओ वाला यूज किया जाता है। The cupboard was too big to fit through the door. और 13th MCQ is if a metal can be drawn into wires relatively easily, it is called malleable, ductile, extractive, tackle. So B option is correct, that is ductile. If a metal can be drawn into wires, तो उसको हम ductile कहेंगे। अगर हमारे पास होता if a metal can be drawn into sheets easily, then we will use malleable. For wires we use ductile, for sheets we use malleable. Or 14th MCQ is land of desert is the popular name of Scotland, Africa, Egypt, Australia. B option is correct, that Africa is known as the land of deserts. हमेशा देखा भी होगा आपने मूवीज वगैरह में भी, हमेशा जब भी किसी डेजर्ट की बात की जाती है तो अफ्रीका कंट्री को लिया जाता है, बिकॉज अफ्रीका इज द लैंड ऑफ डेजर्ट्स। 15th MCQ is plants primarily get their nitrogen from soil, atmosphere, rain, none. A option is correct, that is plants obtain their nitrogen from soil mainly. Next MCQ is who is the minister for overseas Pakistan in the government? A. Hussain Shah Rashidi, B. Pir Sadruddin Rashidi, C. Birjiz Tahir, D. Kamran Michael. D option is correct, that is Kamran Michael is the minister for overseas Pakistanis. ये MCQs ज़्यादातर बॉयज को पता होता है, गर्ल्स को इस तरह के MCQs नहीं आ रहे होते। और 17th MCQ is which country is the largest producer of shale gas? Qatar, Russia, Iran, and USA. D option is correct, that is USA is the largest producer of shale gas. 18th MCQ is Nobel Prize winner in literature Goridmar belong to which country? Australia, UK, Brazil, South Africa. So D option is correct, South Africa. Our next MCQ is which amendment of the 1973 Constitution enhanced the powers of the President substantially, including power to dissolve the National Assembly if conditions in the country did not permit functioning of the federal government? A option 8th Amendment, B 13th, C 17th and C 18th Amendment. A option is correct, that 8वीं जो तरमीम थी उसमें प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई थी
कि वो नेशनल असेंबली को तोड़ सकता है, टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। और नेक्स्ट एमसीक्यू इज कायदे आजम रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस। कायदे आजम ने कांग्रेस से कब रिजाइन किया था? 1913 में, 1916 में, 1920 में या 1922 में? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज कायदे आजम रिजाइन्ड इन 1920 फ्रॉम कांग्रेस, फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि हमारे पास अक्सर आती रहती हैं, लाइक मुस्लिम लीग हमारे पास कब बनाई गई थी? मुस्लिम लीग was formed in 1906. जिन्ना became member of league in 1913. 1913 में वो लीग के मेंबर बने। जिन्ना became president of Muslim League in 1934. 1934 में वो उसके प्रेसिडेंट बनाए गए। और नेक्स्ट एमसीक्यू इज नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटर और सर्विस पब्लिक रिलेशंस। ए ऑप्शन इज असलम बाजवा, बी ऑप्शन इज सुहेल खान, सी ऑप्शन इज आसिफ गफूर एंड डी ऑप्शन नन। So C option is correct, that Asif Ghafoor is the Director General. Or 22 second MCQ is very important and very interesting. That is the first rocket launched by Pakistan was Ghori, Ghaznavi, Rahbar, Badr. C option is correct, that the first rocket that was launched in Pakistan was named Rahbar. Or next MCQ is which of the following bodies of the United Nations deals with refugees issues? A option is correct, that is UNHCR deals with the refugees issues. United Nations Higher Commission for Refugees is its abbreviation. Our next MCQ is who is the current governor of State Bank of Pakistan? Asif Batra, Tariq Bajwa, Ihtisham Ashaid, none. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, तारिक बाजवा। ये पेपर जो है ये था 2017 का। तो 2017 में तारिक बाजवा हमारे पास प्रेसिडेंट था। जो आजकल हमारा रिसेंट है वो है रजा बाकिर, जो कि हमारे पास अब जो आएगा, अगर आता है ये क्वेश्चन तो हमारे पास ऑप्शन होगा रजा बाकिर का। जो तारिक बाजवा से प्रीवियस था वो हमारे पास था अशरफ बत्रा, अशरफ महमूद बत्रा वाज इट्स फुल नेम। तो जनरल नॉलेज ये वाली आपको पता होनी चाहिए, आजकल मुल्क में क्या हो रहा है, क्या कंडीशंस हैं, इस तरह के एमसीक्यूज आने चाहिए आप लोगों को। लाइक आजकल जो बहुत कॉमन है वो मेरे ख्याल से तो अटरूल ड्रामा है, अगर उससे क्वेश्चन पूछे जाए तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए, बिकॉज आजकल पाकिस्तान में हर कोई अटरूल देख रहा है। So let's move to our next MCQ. That is 25th. Who is the author of famous novel Amrao Jan Ada? Its A option is Shahid Ahmed Dahalvi, B option is Abdul Salam Khurshid, C option is Ashmat Chughtai, D option is Muhammad Hadi Ruswa. D option is correct, that is Muhammad Hadi is the author of Amrao Jan. Or 26th MCQ is what is the meaning of zero zabar karna? A option उल्ट पुल्ट करना, B option बर्तरी तस्लीम करना, C option is हुक्म अदूली करना and D option is भाग जाना. So A option is correct, that is उल्ट पुल्ट करना. और last MCQ is the first nuclear power plant in Pakistan was established at. पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ बनाया गया था? A option मियांवाली, B option कराची, C option is चश्मा and D none. तो पाकिस्तान का जो पहला न्यूक्लियर प्लांट था वो कराची में बनाया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर था हमारा जो कि जनरल नॉलेज बेस्ड था, जो कि तमाम पेपर से लिया गया था। इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम जस्ट केमिस्ट्री को फॉलो करेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से जनरल नॉलेज के एमसीक्यू आए थे। ओवरऑल जनरल नॉलेज सबका कॉमन ही होता है कि आज का जो मुल्क में प्रेजेंट कंडीशन चल रही है उसके बारे में आपको पता हो, हमारी जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट उनका आपको पता हो, लाइक 14 अनुपात कब पेश किए गए थे और इस टाइप के क्वेश्चंस जनरल नॉलेज बेस्ड। सो आज तक के लिए लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।